बारगाह में गुजारे और गौसे आजम की बारगाह से फैज हासिल किया। अब उसी को अल्लामा हसन कहते हैं, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। अब गरीब नवाज की जब ड्यूटी लगी ना, आका ने फरमाया तुम हिंद जाओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाओ, हम अपनी किस्मत में नाज करते हैं। वो परेशान हो जिनके पास अमीर नवाज ना हो, हम गरीबों के पास में अजमेर में गरीब नवाज मौजूद है, हमारा गरीब नवाज अजमेर में मौजूद है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जब हिंद में ड्यूटी लगी गरीब नवाज की तो आप हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक बादशाह के लश्कर से मुलाकात हुई। उस लश्करियों ने देखा चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे हैं। चेहरा बता रहा है मुसलमान है, लिबास बता रहा है मुसलमान है, किरदार बता रहा है मुसलमान है, कैरेक्टर बता रहा है मुसलमान है। आज के मुसलमान का तो पता ही नहीं चलता, बराबर से गुजर के चला जाए पता ही नहीं चलता कि मुस्लिम है कि कोई और है। वो पहले के मुसलमान थे जिनका चेहरा देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं, उनका लिबास देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं। सिर्फ चेहरा देखा गरीब नवाज का, समझ गए कि ये मुसलमान है। और 40 फकीरों की जमात थी, कोई तलवार साथ में नहीं है, कोई नेजा साथ में नहीं है, कोई बर्छी साथ में नहीं है, कोई भाला साथ में नहीं है। अल्लाह की इबादत करते हुए आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं गरीब नवाज। जब लाहौर की सरजमीन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लश्करियों ने कहा बाबा कहाँ, फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोले बाबा हिंद ना जाओ, जाने से पहले हमारे राजा से मुलाकात कर लो। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है। मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं एक से एक बेहतरीन नौजवान को लेकर के गया, इतने सवार लेके गया, इतने प्यादे लेकर के गया। मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ। तुम्हारे पास लड़ने को तलवार नहीं, तुम्हारे पास चढ़ने को सवारी नहीं, तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? तो गरीब नवाज जवाब देते हैं, ए बादशाह कान खोल के सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो पर्ची और भाले पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? तो यही जवाब दिया जिसको शायर ने यूं कहा है, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, राजस्थान में पड़ाव डाला, कहां डाला? राजस्थान की सरजमीन पर, जहां तकरीबन 150 राजा रहते थे। उस सरजमीन पे आकर के, उन्हीं के बीच में आकर के इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद किया, ऐसा परचम बुलंद किया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे आप देखो तो मुसलमान आपको मिलेगा, हिंदुस्तान के कोने कोने पे देखो तो आपको मुसलमान नजर आएगा। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, ये सदका है अजमेर के गरीब नवाज का, ये अतिया है अजमेर के गरीब नवाज का कि आज मुसलमानों के हर घर में जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया गया। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या ये इस्लाम तलवार से फैला है? क्या ये इस्लाम नेज़े से फैलाया है? क्या ये इस्लाम गरीब नवाज ने पर्ची और भाले से फैलाया है? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, तो यही तुम्हें कहना पड़ेगा कि जुल्म और सितम न दहशतगर्दी, खंजर से न तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। गरीब नवाज का अखलाक कैसा था? गरीब नवाज की आदत कैसी थी? जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे। चाहे कैसा भी गरीब होता, अमीर होता, कैसा भी होता, मुसलमान होता, तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे। एक दिन आपके पड़ोसी का इंतकाल हो गया और क्या आदत थी गरीब नवाज की, सब चले आते कब्रिस्तान से, आप वहीं बैठे रहते थे, कुरान पढ़ते रहते। ये गरीब नवाज हैं,
आपके जब मुरीद का पड़ोसी का इंतकाल हुआ तो आप जनाजे में शामिल हुए, कब्रिस्तान गए, उसका दफीना हुआ, आप वहीं बैठे रहे। साथ में आपके मुरीद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वो कहते मैंने क्या देखा, मेरे शेख का चेहरा मुतगय्यर हो गया, घबराया हुआ चेहरा हो गया। थोड़ी देर के बाद आप खुश हो गए और आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने पूछा हुजूर क्या मामला है? कहा कि जब इसको कब्र के अंदर रखा गया, सवाल और जवाब हुए, तो अजाब के फरिश्ते आ गए इसे अजाब देने के लिए। तो जब अजाब के फरिश्तों ने अजाब देना चाहा तो मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए। उन्होंने कहा तुम इसे अजाब नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा कि ये मेरा मुरीद है। फरिश्ते बोले हम इसे अजाब देने आए हैं। कहा तुम इसे अजाब नहीं दे सकते। गैब से आवाज आई, जैसा मेरा महबूब बंदा कहता है वैसा ही करो, फरिश्तों वापस आ जाओ। तो गरीब नवाज कहते मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गरीब नवाज की मोहब्बत में बैठने वालों, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। गरीब नवाज ने करम कर दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो गरीब नवाज जो जनाजे में शामिल होते थे, क्या आज हम मुसलमानों के जनाजे में शामिल होते हैं? अगर किसी अमीर का जनाजा है तो बार बार उसी के सामने जाके उसे दिलासा देते हैं, भाई परेशान मत हो, सब्र से काम लो, ताकि मैं उसकी नजर में आ जाऊं कि मैं भी जनाजे में आया था। और किसी गरीब का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में आदमी जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ये हाल है आज मेरी कौम का। मुसलमानों, हदीस पाक क्या कहती है? मेरे आका फरमाते हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। ये हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी नाराजगी सही, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी बुराई सही। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कर रहा है तो उसके सलाम का जवाब दे। ये वाजिब है सलाम का जवाब देना। अगर सलाम का जवाब नहीं देगा तो गुनाहगार हो जाएगा। पहला हक। दूसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर यह है, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। जब उसे छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। 2 हक हो गए मुसलमान के ऊपर। तीसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर यह है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। आज थोड़ी सी नाराजगी हो जाए तो इंसान उसके मुंह पे कह देता है हमको तुम्हारी दावत कबूल नहीं। ये सुन्नत के खिलाफ है। अगर मुसलमान है, ईमान वाला है, तो एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान की दावत कर रहा है तो उसकी दावत को कबूल करे और उसके यहाँ जाए भी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये 3 हक हो गए। चौथा हक मेरे आका फरमाते जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। जब उसे कोई तकलीफ हो जाए, बीमारी लग जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो क्या है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे ये हक है कि वो उसे देखने के लिए जाए। हदीस पाक में क्या आता है? मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को देखने के लिए जाता है, जब वो बीमार पड़ जाए, तो जैसे ही कदम घर से निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। कितना सवाब है मुसलमान को देखने जाने का। आज बाप बेटे से नाराज बैठा है, बेटा बाप से नाराज बैठा है। बाप बिस्तर पे पैर रगड़ रहा है, लेकिन बेटा है कि बाप को देखने तक नहीं जाता। भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा भतीजे से नाराज बैठा है, भतीजा चचा से नाराज बैठा है। ये जिंदगी है आज मेरे मुआशरे की। आज इस तरह से आज मेरा मुआशरा इस तरह की हालात, इस तरह के हालात से आगे मेरा मुआशरा गुजरता हुआ जा रहा है। आज जरा जरा सी बातों पे रंजिश, जरा जरा सी बातों पे नाराजगी। बहन बैठी है 2-2 साल 3-3 साल हो जाते, भाई अपनी बहन का घर तक नहीं देखता। जरा सी बहनोई से बात क्या हो गई, हुज्जत हो गई, बहन का घर छोड़ दिया। वो बेचारी ईद के मौके पे इंतजार करती, मेरा भाई मुझे देखने आ जाता, काश मैं अपने भाई का चेहरा देख लेती।
बहन इंतजार करती है शबे बारात के मौके पे मेरे भाई का चेहरा दिख जाता, माँ इंतजार करती है मेरा लाल ईद के दिन ही मुझे अपना चेहरा दिखा देता। लेकिन बेटा है कि माँ से नाराज बैठा है। आज जिस माँ की कदर तुम नहीं जानते, आज जिस बाप के मर्तबे को नहीं पहचानते, एक दिन आएगा कि जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बुजुर्गों ने कहा है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ क्या होता है? जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की हवा चलती है, गरम गरम लू के थपेड़े इंसान के होठों को खुश्क कर देते हैं, तब सबसे बेहतर साया, मुनासिब साया दरख्त का साया माना जाता है। तो बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, उस दिन कोई तुमको छांव देने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, उस दिन तुम साया तलाश करते फिरोगे, फिर कोई साया नजर नहीं आएगा। इसलिए बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप जिंदा है तो उसकी कदर कर लो, माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में करा लो। अगर माँ बाप को सताने का सबब बन गए, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने का सबब बन गए, तो इतना याद रखना जहन्नम के गड्ढे में डाले जाओगे। क्योंकि माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने पूरे कुरान में जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद में माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। पूरा कुरान आप पढ़ करके देखें, जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, ठीक उसी के बाद में अल्लाह ने यह फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना, माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आना। 15वां पारा खोल के देखो, अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा